नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका वोरा आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लगन में गुरु के फल के बारे में। मेष लगन में गुरु राजयोग कारक ग्रह हैं। राजयोग कारक ग्रह होते हैं नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्यस्थान व द्वादश भाव 12वां स्थान। नवम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, तो इसके त्रिकोण भाव में राशि आने से ये शुभता प्रदान करते हैं। इस लगन में इनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अपने से 5वें घर, 7वें और 9वें घर में दृष्टि करते हैं तो वहाँ भी शुभ फल प्रदान करते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ भी शुभ फल प्रदान करते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ भी शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। अब हम बात करते हैं मेष लगन में गुरु के फल के बारे में। पहले भाव में मेष राशि में जब गुरु होते हैं तो व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, स्वास्थ्य अच्छा होता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। अग्नि तत्व राशि में होने के कारण, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है मंगल की, तो इसमें इनका क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि सच्चाई प्रिय होते हैं। अगर झूठ इनसे बर्दाश्त नहीं होता इसलिए इनको क्रोध आ जाता है, लेकिन दिल के साफ होते हैं। सूर्य व मंगल की सपोर्ट मिल जाए, जैसे दृष्टि है या इनको किसी तरह से दृष्टि या युति में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति 16-17 वर्ष की आयु में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाता है। इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये अपनी परिवार की जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ती है। पंचम भाव में संतान पक्ष इनका बढ़िया होता है, पुत्र संतान होती है, विद्या में वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि इनकी सप्तम भाव में जीवन साथी इनको अच्छा मिलता है, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है, इनका पूर्ण सुख मिलता है, पार्टनरशिप में अच्छा रहता है। नवम भाव में नवम दृष्टि पड़ती है लगन में बैठ के, तो पैतृक संपत्ति मिलती है। अपने बलबूते पे अपनी संपत्ति को अर्जित करते हैं। पिता का सुख मिलता है, पिता से सपोर्ट मिलता है। विदेश यात्रा करते हैं, विदेशों से लाभ मिलता है, यात्राओं से लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरे भाव में जब वृषभ राशि में ये होते हैं तो शत्रु राशि में, शुक्र की राशि शत्रु राशि में होते हैं तो थोड़ा फल में कमी आती है। तेजस्वी वाणी होती है इनकी, आँखों और वाणी में इनके आकर्षण होता है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कुटुंब सुख प्राप्त होता है। धन संपत्ति अधिक मात्रा में होती है, संपत्ति बढ़ाने वाला होता है, ऐसा भी कमी नहीं रहती है। पंचम दृष्टि इनकी 6ठे भाव में पड़ती है तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को पराजित कर लेता है, निरोगी होता है। सप्तम दृष्टि इनकी 8म भाव में पड़ती है तो रोगों को नष्ट कर दीर्घायु को प्राप्त करता है। विद्याओं का जानकार, गुप्त विद्या का जानकार होता है। नवम दृष्टि इनकी 10म भाव में पड़ती है। 10वें घर में व्यापार से इनको धन लाभ अधिक होता है। सरकार से भी इनको मान सम्मान प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है। तीसरे भाव में जब मिथुन राशि में गुरु होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, भाई बहनों से मेल मिलाप करने वाला। आस पड़ोसियों में भी इनका मान सम्मान होता है, पड़ोस वाले भी इनको अच्छा समझते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी की हेल्प करने में किसी हद तक भी न्योछावर कर देता है, अपना पूरा वर्चस्व लगा देता है, अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है, अपने पूरे परिश्रम से अपना भाग्य उदय करता है। पंचम दृष्टि इनकी पत्नी स्थान पे पड़ती है, पत्नी 7म भाव में पड़ती है। 7म भाव में वे पार्टनरशिप में लाभ मिलता है, अपनी पत्नी से लाभ मिलता है, व्यापार से भी इनको लाभ होता है, ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि इनकी 9वें भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यकलाप करने वाला, भाग्यशाली होता है। पिता से संपत्ति प्राप्त होती है, पिता का सुख प्राप्त होता है, विदेशों से लाभ प्राप्त होता है, यात्राएं अधिक करता है। नवम दृष्टि इनकी नौकरी 11वें भाव में पड़ती है। नौकरी और व्यापार दोनों से इनको धन लाभ प्राप्त होता है। जो भी इनको अच्छा लगे वही करते हैं, लेकिन मित्रों से लाभ, बड़े भाई से लाभ, अपने जैसे ताऊ जी से लाभ, ऐसे इनको बड़े बुजुर्गों से लाभ प्राप्त होता है। चौथे भाव में कर्क राशि में ये गुरु उच्च के हो जाते हैं तो उच्च हंस योग का निर्माण करते हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख, घर, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख, अपनी प्रॉपर्टी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। माँ से भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी का भी सुख अधिक प्राप्त होता है।
माँ से धन लाभ और माँ से प्यार, माँ से सुख मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। पांचवी दृष्टि इनकी अष्टम भाव में होने से आयु वृद्धि होती है। शत्रुओं पर दबदबा बना रहता है इनका। सातवीं दृष्टि इनकी दशम भाव में होने से व्यापार में लाभ, राजनीतिक व सरकार से इनका मान सम्मान होता है। राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। नवम दृष्टि इनकी 12वें भाव में होती है। परोपकारी होते हैं, परोपकार पे खर्च करते हैं। इनका खर्च अधिक जैसे दान पुण्य में करते हैं, दान पुण्य करने में खर्च करते हैं। विदेश यात्रा करते हैं। विदेशों में इनकी संपत्ति हो सकती है, वाहन, और वहाँ भी विदेशों में इनकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। स्थायी रूप से रह भी सकते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि में जब गुरु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली संतान को जन्म देते हैं। बढ़िया स्वास्थ्य होता है संतान का। संतान धार्मिक विचारों वाली होती है। इनको नौकरी से व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है, नौकरी में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति को संतान के होने के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र संतान प्राप्त होती है, पुत्र सुख की ज़्यादा प्राप्ति होती है, संतान भाग्यवान होती है। पंचम दृष्टि इनकी नवम भाव में होने से भाग्य वृद्धि होती है, लंबी यात्राएं करता है, पिता से लाभ होता है, विदेशों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही सप्तम दृष्टि इनकी 11वें भाव में होने से धन लाभ होता है, नौकरी व व्यापार से इनको धन लाभ होता है। तो नवम दृष्टि इनकी लगन में होने से अपने परिश्रम का थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो इनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। छठे भाव में जब कन्या राशि में गुरु होते हैं तो इनको कोर्ट कचहरी मामलों में समस्या आती है, लेकिन ये जल्दी निकल भी जाते हैं। पेट की समस्या रहती है, छोटी मोटी बीमारी बनी रहती है, लेकिन ये उसमें से जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। शत्रुओं से इनको थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन कष्ट बना रहता है। पंचम दृष्टि इनके दशम भाव में होने से व्यापार में थोड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से ये अपने कार्यों में सफल हो जाते हैं। सप्तम दृष्टि इनकी 12वें स्थान में होने से विदेश जाने में बाधाएं आती हैं, जैसे इनको वीज़ा नहीं मिल पाता, उसमें दिक्कतें आती हैं, धन व्यय होता है, खर्च अधिक करते हैं, चाहे दान पुण्य में करें चाहे किसी में भी करें, लेकिन खर्च होता है इनका ज़्यादा। नवम दृष्टि इनकी दूसरे स्थान में होती है। पर्सनालिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, वाणी में थोड़ा कमी आती है, धन की उतार चढ़ाव लगा रहता है। सप्तम भाव में तुला राशि में जब गुरु विराजमान होते हैं तो सप्तम भाव में पत्नी सुख उत्तम रहता है। पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होता है, पत्नी से भी लाभ प्राप्त होता है, ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होता है, व्यापार में भी लाभ प्राप्त होता है। तो पार्टनरशिप इनकी अच्छी निपटी है, तो पार्टनरशिप अगर करें तो इनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो पंचम दृष्टि इनकी 11वें भाव में होती है तो मित्रों से इनको लाभ होता है, व्यापार से इनको धन लाभ होता है, यात्राओं से भी इनको लाभ होता है। सप्तम दृष्टि इनकी लगन में होने से जनसंपर्क इनका ज़्यादा होता है, लोग इनको लोगों में इनका मान सम्मान अधिक होता है, लोग इनका मान सम्मान करते हैं, समाज में इनका बहुत पैठ बनी रहती है, पॉपुलर होते हैं। नवम दृष्टि इनकी तीसरे घर में होने से ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, भाई बहनों का साथ देता है, अपने बल से भाई बहनों को या तो बड़ा करता है, अपने से आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल की राशि है, मित्र राशि में थोड़ा सा इनको नेगेटिविटी आती है, इसमें भी अगर अशुभ प्रभाव देता है। धन संपत्ति होती है, लेकिन उतना ही खर्च, जितनी आय होती है उतनी खर्च भी होता है, तो बचत इनकी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो अचानक से आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ईश्वरीय शक्ति, इनकी ईश्वरीय हेल्प मिलती रहती है इनको। अपनी ही कमाई करता है, अपने परिश्रम से अपने लाभ प्राप्त करता है, मेहनत ज़्यादा होती है इनकी अपनी ज़िंदगी में। पिता से मतभेद होते हैं, पिता से दूरी हो सकती है। दृष्टि इनकी 12वें स्थान में होने से विदेश यात्रा, विदेशों से लाभ होता है, यात्राएं ज़्यादा होती हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में अड़चने आती हैं, इनको देरी में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि इनकी दूसरे भाव में होने से परिवार में मतभेद, पैतृक संपत्ति में बाधा आती है, मिलने में उनको उसके लिए चाहे इनको मुकदमा करना पड़े,
धन संपत्ति अपनी खुद से अर्जित करता है, अपनी मेहनत से ये अपनी संपत्ति को बनाता है। नवम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव में होती है। माता की थोड़ी तबीयत खराब रहती है। घर वाहन जमीन जायदाद विघ्न से मतलब परिश्रम से ही मिलते हैं, अपने आप से ही कर्म कमा पाता है। नवम भाव में जब धनु राशि में सब राशि में ये होता है गुरु, तो धार्मिक विचारों वाला ऐसा इंसान, धर्म कर्म करने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, धर्मशालाएं बनाने वाला, ज्योतिष तांत्रिक हो सकता है। घर व्यवहार इनका मान सम्मान होता है, नेम फेम होता है, विवाह के अच्छे योग बनते हैं, पत्नी इनकी अच्छी आती है। अब ससुराल पक्ष पे से इनको भी लाभ प्राप्त होता है। संतान सुख अच्छा होता है। किसी सोसाइटी या किसी संस्था का ये प्रधान हो सकता है। पंचम दृष्टि इनकी लगन में होने से ये लोकप्रिय होता है, धनवान होता है, समाज में इनका बहुत मान सम्मान होता है। सप्तम दृष्टि इनकी तीसरे भाव में होने से पराक्रमी होता है, छोटे भाई बहनों का इनको सुख प्राप्त होता है, छोटी बड़ी यात्राएं करता है। नवम दृष्टि इनकी पंचम भाव में होने से पहली पुत्र संतान होती है। संतान होने के बाद इनका भाग्योदय होता है, उच्च शिक्षित होती है संतान, और ज्ञानी और विद्वान, खुद भी ये ज्ञानी और विद्वान होता है। दशम भाव में जब मकर राशि में गुरु आते हैं तो मकर इसमें जो नीच के हो जाते हैं, नीच राशि में जब होते हैं, लेकिन फिर भी ये मेष लगन है तो मेष लगन ये अपने से अपनी मूल त्रिकोण राशि में से दूसरे भाव में जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अपनी मेहनत से थोड़ा स्ट्रगल आता है लाइफ में, तो अपने बलबूते पे अपने आप को खड़ा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा में अधिक धन लाभ प्राप्त करता है। शिक्षा के से संबंधित कार्य करे तो इसको धन लाभ होता है। किसी का बुरा नहीं करे, सबका अच्छा ही करता है, लेकिन लोग इसको बुरा ही समझते हैं। जितना भी ये अच्छा करे तो लेकिन इसका मान सम्मान में थोड़ा कमी आती है। परोपकार करता रहता है, लेकिन लोगों की मदद भी बहुत करता है, लेकिन इनको यश कम मिलता है। नीच राशि में होने के कारण इनको अच्छे फल में थोड़ी कमी आ जाती है। धन की कमी रहती है, धन में क्योंकि लोगों की मदद में ये धन लगा देता है, या इनको धन कहीं अटक जाता है, कहीं किसी को दे देता है तो वहाँ से मिलने के आसार कम हो जाते हैं। पांचवी दृष्टि इनकी दूसरे भाव में होने से ससुराल से धन लाभ होता है, लेकिन धन व कुटुंब सुख मिलता है। वाणी इनकी अच्छी होती है, उपदेश देने वाले होते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। सातवीं दृष्टि चौथे भाव में होने से माता का सुख प्राप्त होता है, लेकिन माता का सुख तो होता है, माँ होती है, लेकिन माँ से दूरी बन जाती है, या माता के स्वास्थ्य में कमी आती है। भूमि वाहन सुख संपदा इनको थोड़ी मुश्किलों से मिलती है, खुद ही अर्जित करता है, किसी से इनको अपनी हेल्प नहीं मिलती है। नौवीं दृष्टि इनकी छठे भाव में होने से गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। 11वें भाव में जब गुरु होते हैं, कुंभ राशि में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो इनको सब कुछ अच्छा चलता रहता है इनकी लाइफ में। जब इनके पिताजी की या कहीं उनसे दूर हो जाए, या कोई भी किसी तरह से भी इनको परेशानी हो जाए पिताजी से, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना, खाना भी नसीब होना मुश्किल हो जाता है। संघर्ष बढ़ जाता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, छोटी उम्र में ही इनको ऐसा संघर्ष मिलता है कि ये खुद अपने बलबूते पे खड़े होते हैं। धार्मिक कर्म करने वाले होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं। धर्म कर्म करते रहेंगे तो उनको लाभ बढ़ता रहता है, लाभ की वृद्धि होती रहती है। पंचम दृष्टि इनकी तीसरे भाव में होने से मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। इनकी मतलब पढ़ने लिखने में ये ज़्यादा होते हैं, मेहनती उसमें होते हैं। सप्तम दृष्टि इनकी पंचम भाव में होती है। सप्तम संतान सुख, पुत्र संतान होती है, भाग्यशाली होती है। नवम दृष्टि इनकी सप्तम भाव में होने से जीवन साथी इनकी सुंदर होती है, चाहे पति हो या पत्नी हो। कार्य में सहायता करने वाली होती है, जैसे इनका व्यापार में इनका हेल्प करने वाली हो, या पार्टनरशिप में भी इनको फायदा होता है। 12वें घर में मीन राशि में जब गुरु होते हैं तो विदेश यात्रा से इनको लाभ होता है, धन का व्यय नहीं होने देता गुरु यहाँ पे। कानूनी मामलों में इनको सफलता प्राप्त होती है। दूसरों की अगर हेल्प के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, अच्छे फल ही देंगे इस जगह में। अपनी राशि है, एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते, ये यात्राएं अधिक करते हैं, देश विदेश घूमने वाले होते हैं। पंचम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव में होती है, घर व माता से दूर रहता है व्यक्ति, लेकिन सुख साधनों में वृद्धि रहती है। सप्तम दृष्टि इनकी छठे भाव में होने से ऋण रोग होते हैं, लेकिन ये अपने साथ ही साथ निकल जाते हैं, ऋण भी इनके चुकाते रहते हैं।
नवम दृष्टि इनके अष्टम भाव में होने से विदेश में सेटलमेंट के योग बनते हैं। ऐसे विदेश पिता से दूरी बनवाता है और सुख साधनों की वृद्धि करता है। विदेश में ही सेटलमेंट होती है इनकी, वहीं पे इनके भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। मेष लगन में गुरु शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ जाए, शनि और राहु केतु ये तीनों की दृष्टि आ जाए या एक की दृष्टि भी हो तो इनमें इनके फल में थोड़ी कमी आ जाती है। उसी हिसाब से कमी करता है और ज़्यादा मेहनती बना देता है, जहाँ ज़्यादा संघर्ष कर देता है लाइफ में। तो जो अभी बताया है मैंने सब, उसके हिसाब से अगर आपको फल नहीं मिल रहा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।